हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 11 से 15 तक करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 तक कर चुके हैं। यदि आपने वे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 5.3 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछ ली। यहां Sn दिया हुआ है, Sn है 4n माइनस n स्क्वायर। तो हम पहले S1 ज्ञात करते हैं। S1 होगा, n की जगह रख दो 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस 1 3। इसी प्रकार से S2 ज्ञात करके देखो, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4, ये कितना मिला 4। S3 ज्ञात कर लेते हैं। S3 हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 12 माइनस 9, ये आ गया 3। ये कहता है कि तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पद ज्ञात करने हैं, इसके लिए हम S9 ज्ञात करते हैं और S10 भी ज्ञात करते हैं। तो 9 के लिए लिखेंगे 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, लिखो 36 माइनस 81, ये कितना आ गया माइनस का 45। और इसी प्रकार से S10 भी ज्ञात कर लेते हैं। S10 हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 40 माइनस 100, ये हो जाएगा माइनस का 60। ये हमने क्यों ज्ञात किए हैं? इसलिए कि अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। ये कहता है कि इसका प्रथम पद क्या है, तो लिखेंगे प्रथम पद, यहां इसलिए का साइन भी लगा देते हैं। प्रथम पद A1 या S1, योग या पहला पद ये एक ही होता है, तो वो हमारे पास में है 3, ये पहला आंसर मिल गया। फिर ये कहता है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है। प्रथम दो पदों का योग S2 होता है, तो लिखो प्रथम दो पदों का योग S2, ये हम पहले निकाल चुके हैं, वो आ गया 4। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है दूसरा पद क्या है, तो ये हम नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। तो यहां पे लिखेंगे दूसरा पद, दूसरा पद मतलब A2। A2 क्या होगा? A2 हम लिखेंगे इस फॉर्मूले से S2 माइनस S1। इसे समझने के लिए एक AP लिखते हैं। जैसे लिखा, मान लो एक बार सिंपल सा 1 और 2 लिख दिया। यहां पर ये A1 है और ये A2 है, ये हमें पता है। अब S1 1 होगा और S2 दो पदों का योग 1 प्लस 2, ये हो गया 3। अब हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले से A2 ये 2 आता है क्या। तो A2 निकालने के लिए हमने लिखा S2 माइनस S1, तो हम लिख सकते हैं S2 मतलब दो पदों का योग है 3 और एक पद का योग है 1, तो इनको घटाने पर आ रहा है 2। तो वैसे भी A2 है 2 और इस फॉर्मूले से भी आ रहा है 2, तो हम इस तरीके से A2 निकाल सकते हैं S2 माइनस S1। इसको मिटा देते हैं। S2 है 4 और S1 है 3, तो A2 आ गया 1। अब
तीसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करना है A3, तो वो इसी फॉर्मूले से हो जाएगा S3 माइनस S2। ये भी हम S3 और S2 ज्ञात कर चुके हैं। S3 है 3 और S2 है 4, इनको घटाने पे आएगा -1। अब ये कहता है 10वां पद, 10वां पद A10, A10 ज्ञात करते हैं तो वही फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, S10 माइनस S9। हम S10 और S9 पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, तो इनकी वैल्यूज रख दो। S10 हमने निकाला था माइनस का 60 और माइनस S9 था माइनस का 45, तो इन्हें घटा देंगे तो ये हो गया -60 + 45, कितना आ गया, माइनस का 15। तो अब हम सारे निकाल चुके हैं। अब हमसे एक लास्ट पूछा है an और ज्ञात करना है। an अंतिम पद, तो इसी फॉर्मूले से हम ऐसा लिख सकते हैं, Sn माइनस Sn-1, एक n कम। अब Sn और Sn-1 की वैल्यू रख देते हैं। Sn की जगह रखो 4n माइनस n² जो क्वेश्चन में दे रखा है, और यहां पर Sn-1 कैसे निकालेंगे, n की जगह पर n-1 रख देंगे, तो 4n-1 माइनस n-1 की होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 4n माइनस n² माइनस, पहले अंदर अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 4n माइनस 4 माइनस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल दीजिए, a² मतलब n² माइनस 2ab, तो माइनस के 2n इंटू 1 मतलब -2n प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, 4n माइनस n² माइनस, अब इसे ऐसे लिखो 4n माइनस 4, माइनस से इस ब्रैकेट को खोल दो, तो माइनस का n² प्लस का 2n और माइनस का 1, 4n माइनस n² माइनस, अब अंदर से देखो 4n और 2n मिलकर हो गए 6n, -4 और -1 मिलकर हो गए माइनस का 5 और माइनस का n²। अब इस माइनस से इस ब्रैकेट को खोलिए, 4n माइनस n² माइनस का 6n प्लस का 5 और प्लस का n²। अब माइनस n² से प्लस n² कट जाएगा, और अब हमारे पास में बचा माइनस का 2n और प्लस का 5। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 माइनस 2n, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य वाली एक हमें सीरीज बनानी है, तो लिखेंगे 6 से भाज्य धन पूर्णांक। एक तरह से 6 का पहाड़ा लिखना है, 6, 12, 18 और कितने पदों तक, 40 पदों तक, तो 40 पदों का योग, ऐसे समझ लो, ये ज्ञात करना है। तो हमें बस सिंपली इसमें पहले a देख लेना है, 6d a2 माइनस a1,
तो 12 माइनस 6 ये भी हो जाएगा 6 और n हमें दिया हुआ है 40। ज्ञात क्या करना है? S40, 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे Sn वाला। Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू रख देंगे, तो n की जगह रखा 40 तो आ गया S40 इक्वल्स टू 40/2 2a, तो 2 इंटू 6 प्लस 40-1 और d की जगह भी रख दो 6। अब सॉल्व करते हैं। 2 से 40 को काटा 20 बार, तो 20 इंटू, अब ये कितने हो गए? 6 इंटू 2 12 और ये हो गए 39 इंटू 6 234। तो 12 और 234 को जोड़ो 246, 246 को 20 की गुणा कर दो और 920, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें एक तरह से 8 का पहाड़ा है और कुछ नहीं, तो लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज का योग इसी तरीके से एपी बनाई जा सकती है। 8, 16, 24 डॉट 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 करते हुए कहां तक? 15 पदों का योग। तो लिख देंगे 15 पदों का योग। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ए निकाल लो। ए आ गया प्रथम पद 8 और डी भी वही A2 माइनस A1, तो 16 माइनस 8 ये भी आ गया 8 और हमें n दिया हुआ है 15 और S15 ज्ञात करना है। Sn वाला फॉर्मूला लिखो, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और अब वैल्यू रख देते हैं। S15 इक्वल्स टू 15/2 2a, तो 2 इंटू 8 प्लस 15-1 इंटू डी भी है 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 15/2 ये 16 प्लस 14 इंटू 8, 14 को 8 की गुणा कर लो 112, तो 15/2 इंटू 112 और 16 को जोड़ो, ये हो गया 128 और 2 से 128 को काट दो, 64 बार गया। 64 को 15 से गुणा कर लो, तो आ गया 960। ये इसका आंसर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 14 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम ऑड नंबर्स हमें लेने हैं 0 से 50 के बीच में, तो कितने होंगे? 25। तो लिखेंगे 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की एपी। देखो 1, 3, 5 इस तरह से चलेगी, और इसमें पद कितने होंगे? 25 पद होंगे 0 से 50 के बीच में। 25 ही विषम होते हैं, 25 ही सम पद होते हैं।
तो लिख देंगे 25 पदों का योग। तो a निकालो, a है तो 1 और d हो जाएगा a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 2 आ गया। n है 25। इस क्वेश्चन में आपको खुद n पता करना पड़ेगा, इसने कहीं से ऐसे दिया नहीं, और S25 हमें ज्ञात करना है। तो सेम वही फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब वैल्यू रखते हैं, S25 इक्वल्स टू 25/2 2 इंटू a की जगह 1 प्लस n 25 माइनस 1 इंटू d की जगह आ गया 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25/2 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, प्लस 25 में से एक गया 24 को 2 की गुणा कर लो 48, 25/2 इंटू ये हो गया 50। 2 से 50 को काटो 25 बार, 25 को 25 की गुणा कर लो तो कितना आया 625। ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन है, निर्माण कार्य से संबंधी किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, इस तरीके से चल रहा है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, एक तरह से एपी दे रखी है इसने 200, 250, 300 और 30 दिनों का। योग। तो ये कह रहा है कि भाई एक ठेकेदार है जो 30 दिनों तक काम में विलंब कर देता है और एक जुर्माना लगाने का इस तरह का प्रावधान है कि पहले दिन अगर एक दिन का लिए लेट करता है तो 200 रुपए जुर्माना है, अगले दिन लेट करेगा तो फिर 50 रुपए और बढ़ जाएगा, यानी 2 दिनों का जुर्माना कितना हो गया 200 प्लस 250 450। फिर उससे अगले दिन फिर मान लो लेट कर देता है तो 300 रुपए और जोड़ दिए जाएंगे। ऐसा करते करते वो 30 दिन तक लेट कर जाता है। हमसे पूछा है कि वो कितना विलंब शुल्क देगा। हम क्या करेंगे, SN ज्ञात कर लेंगे S30 तक। तो लिखते हैं A इक्वल्स टू 200, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो 250 माइनस 200 यानी 50, और N है 30 दिनों के लिए, और ज्ञात करना है S30। फॉर्मूला अगले पेज पे लगा देते हैं। तो लिखते हैं SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब S30 30/2 2a, a कितना था 200 प्लस 30 माइनस 1 और d था 50। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 से इसको काटा 15 बार, तो 15 और इसको सॉल्व करो, ये हो गया 400 प्लस 30 में से एक गया 29 को 50 की गुणा करो, ये कितने आ गए 1450।
15 इंटू 1450 और 400 को जोड़ो 1850। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। 27750। तो एक तरह से 27,750 रुपए का विलंब शुल्क ठेकेदार को देना पड़ा। तो लिख देंगे इसलिए ठेकेदार 30 दिन का विलंब शुल्क देता है इक्वल्स टू ₹27,750। ये इसका आंसर। तो आज का वीडियो हम यहां खत्म कर देते हैं और एक अच्छे से कोट के साथ आपको छोड़ जाते हैं। एक चीनी दार्शनिक है कन्फ्यूशियस। इन्होंने कहा लर्निंग विदाउट थिंकिंग इज यूजलेस, थिंक विदाउट लर्निंग डेंजरस। मतलब बिना सोचे समझे सीखना बेकार है और बिना सीखे सोचना तो खतरनाक है। तो इसी के साथ आज हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 16 से 20 तक के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।